कि अपना ये सीबीआई, मुंबई पुलिस और ऑल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंट करें जो केस के बारे में रेगुलर अपडेट मीडिया को, जनता को देता रहे। ये ऑर्डर है 2021 का। 2 साल से सीबीआई ने और महाराष्ट्र पुलिस ने केस के अपडेट जनता को नहीं दिए। इतने क्लियर एविडेंस रहने के बाद में भी आदित्य ठाकरे को, दीनो मौर्या को, सूरज पांचोली को इनको अरेस्ट नहीं किया। तो इसके लिए ये जो कंसर्न अधिकारी है उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का सेक्शन 2BC 12 ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के तहत उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, ये भी डिमांड पिटीशन में की गई है। और उसी लॉ के तहत, उसी जो नीलेश नवलखा के जो गाइडलाइन थे जिसमें इन लोगों ने पिटीशन लगाया था, किसने? आरोपी लोगों या बोलो आरोपी के समर्थक बोलो या और अन्य कोई लोग बोलो, तो इन लोगों ने क्या लगाया था पिटीशन कि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान के मामले में अर्नब गोस्वामी जो वन साइडेड न्यूज चला रहा है और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहा है, ये प्रेजुडिस हो रहा है फेयर ट्रायल को, ऐसा वैसा किया। तो उसमें कोर्ट ने बोला हाँ, प्राइमा फैसी अर्नब गोस्वामी को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का दोषी दिखता है। तो सेम थिंग एप्लीकेबल टू योर डियर ब्रदर राजदीप सरदेसाई। उसी सेक्शन के तहत राजदीप सरदेसाई पे कंटेम्प्ट का भी एक्शन लेने का प्रेयर इस पिटीशन में किया गया। वेरी गुड, बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश जी। मैं सिर्फ अपने दर्शकों को सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि बड़े नेटवर्क पे लंबे समय तक दिखते रहने से कोई बड़ा नहीं होता है, या उनको आप ज्ञानी समझ लें, ऐसी भी भूल मत करिए आप। टेलीविजन चैनल है, उनके कोई प्रमोटर हैं, उनके पास पैसे हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, उस पर अगर कोई व्यक्ति अपीयर होता है तो उसको पूरी दुनिया देख लेती है। ये उसकी काबिलियत नहीं है। काबिलियत तो उसकी ये होनी चाहिए या उनकी ये होनी चाहिए कि वो सत्य के साथ कितना रहते हैं, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस कितना करते हैं, सभी पक्षों को जनता की संज्ञान में कितना लाते हैं और निरपेक्ष भाव से किसी मुद्दे को पब्लिक डोमेन में कैसे उठाते हैं। निष्पक्ष इसी को कहते हैं, निर्भीक इसी को कहते हैं, निडर इसी को कहते हैं। निडर का मतलब ये नहीं है कि सत्ता के खिलाफ हो गए तो निडर हैं, या किसी एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ हो गए तो निडर हैं। निडर आप तब कहे जाएंगे जब सभी पक्षों को बड़ी बेबाकी से, बगैर किसी का राग और द्वेष के, अनुराग के आप सामने में रख दें, तब आप निडर कहे जाएंगे। आदरणीय राजदीप सरदेसाई जी, आपको अदालत में साबित करनी पड़ेगी और हमको पूरा यकीन है इस याचिका में आपको अदालत जाना ही पड़ेगा। कस्टडी होगी नहीं होगी ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपको अदालत में जाकर के अपनी दलील रखनी पड़ेगी कि आपने इस मुद्दे पर निष्पक्ष पत्रकारिता कितनी की है। जो एसएसआर वॉरियर हैं उनसे मैं आग्रह कर रहा हूं कि आप घबराइए मत, देर होगा, अंधेर नहीं होगा। और जैसा कि हम और नीलेश जी कहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत साधारण मौत नहीं है, यह हत्या है, तो हम उस पर बने हुए हैं और इसी की जांच की मांग कर रहे हैं। तो आप आस मत खोइए, भरोसा मत खोइए, विलंब जरूर होगा। हमारे ऊपर भी तोहमत लगेंगे कि मैं किसी का साथ लेकर के किसी के खिलाफ हो रहा हूं, लगेंगे, लेकिन हम ये साबित करने में सक्षम हैं और हमारा मस्तिष्क भी सक्षम है, हमारा दिल भी सक्षम है, दिल और दिमाग दोनों से सक्षम है कि हम किसी भी आरोप को बड़ी मजबूती से आपके सामने आकर के साबित कर देंगे अगर हमारे ऊपर कोई आरोप लगेगा। तो आप निश्चिंत रहिए, डरिए मत। हम मुखरता से, निर्भीकता से, निडरता से आपके मुद्दे को लड़ रहे हैं और नीलेश ओझा जी लड़ रहे हैं बड़ी निर्भीकता से। कामयाबी मिलेगी। ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, प्रकृति पर भरोसा रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश ओझा जी हमसे बात करने के लिए। सोमवार को
या आगे कब हम आपसे मिलेंगे, अभी कुछ दिन में हम घोषणा करेंगे। जल्द ही हम बहुत बहुत बड़े बड़े खुलासे लेकर आने वाले हैं। आप क्यूवाइब नेटवर्क को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। QIB.in पर जरूर जाइए, PrakashTV.in पर जरूर जाइए, UnnatiNews.in पर जरूर जाइए। हमारे तीनों नेटवर्क को आप फॉलो करते रहिए और जन जन तक फैलाने का मदद कीजिए, यही हम आपसे अपेक्षा रखते हैं। आज के लिए इतना ही। आशुतोष को अनुमति दीजिए। नमस्कार।